न्यूज़ 19 और आज का मतदाता टीवी में आप लोग का स्वागत है। सर, सबसे पहले हम चाहेंगे कि थोड़ा सा अपना पूरा परिचय दीजिए आप। मैं सुरेंद्र सिंह, वार्ड 64 गरिमा गार्डन से हूँ। किस पार्टी से इस वक्त जो है आप मतलब प्रत्याशी के रूप में मैदान में हैं? सुभाषवादी पार्टी से। जी जी जी। दो तीन बातें आपसे पूछना था। वो सबसे बड़ा सवाल ये है कि भाई, एक आम नागरिक राजनीति में जब सक्रिय होता है तो उसके पीछे कुछ उसका बड़ा उद्देश्य होता है। क्या उद्देश्य आपने चिन्हित किया है? जी, सबसे बड़ी उद्देश्य हमारे कॉलोनी का प्रॉब्लम है कि एक तो पानी का दिक्कत है, दूसरा शिक्षा, तीसरा आपसे कहूँ कि ना ही यहाँ विधवा पेंशन किसी को है, वृद्धा पेंशन नहीं है जी। अनेक बहुत सारी मौलिक समस्याएं हैं। जी जी जी। सर, मैं चाहूँगा जो हमारा जो प्रयास है कि इस वार्ड में कितने मतदाता होंगे? इस वार्ड में तकरीबन वैसे तो मतदाता करीब पिछले इलेक्शन में, इस बार तो अभी आएगा, पिछले इलेक्शन में 15 प्लस था। 15,000 से ज़्यादा के लोग होंगे। जी जी। जो मैं देखा हूँ, जो हमारी ग्राउंड रिपोर्टिंग है, ये एक तरह से सभी लोगों का सभी सामाजिक लोगों का मिला जुला यहाँ पे आबादी हमें दिखाई दी है। बुनियादी रूप से अगर आपसे कहा जाए कि अगर यहाँ पर इस बार आप यहाँ के वार्ड के लोगों ने आपको आशीर्वाद दिया तो कौन कौन से मुद्दे आपके प्राथमिक होंगे उसको दूर करने के लिए? मेन मुद्दा है हमारा पानी, शिक्षा। अभी वर्तमान में पानी की व्यवस्था कैसे होती है? पानी यहाँ ट्यूबवेल का पानी है, सप्लाई में जो पाइपलाइन से आ रही है। अच्छा। वो ट्यूबवेल का पानी है और वो साफ पानी नहीं है। प्लस 2 दिन 3 दिन पे 10 मिनट के लिए आती है। वो भी बहुत लोग है कि 2 बाल्टी भर पाए, नहीं भर पाए। ये तो बहुत बड़ी समस्या है। बहुत बड़ी समस्या है। बाकी वैसे पीने के लिए लोग खरीदते हैं आरओ का पानी। बाकी घर घर में समरसीबल है तो उससे अपना नहाते, कपड़ा धोना, जो भी करना है लोग जी करते हैं। जी 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 जी। लेकिन पानी की बड़ी समस्या है। बहुत बड़ी समस्या। यहाँ पे आबादी के हिसाब से कोई पार्क, नाली, खड़ंजे, बिजली की समस्या? पार्क नहीं है सर, यहाँ इतनी बड़ी कॉलोनी है, कोई पार्क नहीं है। वैसे सरकारी जमीन एलएमसी का बहुत है, जगह जगह है, बट आज तक मेरे को तो हो गया यहाँ करीब 22-23 साल रहते हुए, लेकिन इतने पार्षद आए गए, किसी ने इस पे ध्यान नहीं दिया। कहते सब लोग, लेकिन कोई आज तक तो ध्यान डेवलप नहीं किया। यहाँ पे कब से रह रहे हैं सर आप? मैं 98 से रह रहा हूँ। जी जी जी, 98 से रह रहे हैं जी। तकरीबन काफ़ी दिन हो गया। जी सर। सुरेंद्र जी, जो मैं चाहता हूँ, क्योंकि आपकी जो पार्टी है सुभाष पार्टी है, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक श्रीवास्तव जी हैं, उनके बारे में क्या विचार है आपका? कैसा देखते हैं उनको आप? वो बहुत अच्छे, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, बहुत ही अच्छे लोग हैं। दूसरा, सामाजिक हैं, हर तरीके से सबको सपोर्ट करते हैं। बहुत सदाबहार जवाब दे रहे हैं आप। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि भाई, सुभाष पार्टी जो है अभी एक तरह से बिल्कुल नई पार्टी, नई नवेली पार्टी है, तो ऐसी स्थिति में जो वर्तमान पार्टियां हैं, चाहे वो बीजेपी है, चाहे वो बसपा है, चाहे सपा है या कांग्रेस है, उसको चुनौती कैसे देंगे? देखिए, अभी 4 साल हुई है इस पार्टी को, मतलब मैदान में आए हुए। 4 साल में हमें तो लगता है कि जितना ग्रोथ ये पार्टी की है, शायद ऐसे तो हमें लगा नहीं, हमारी जो एज है, इसे जब से हम देख रहे हैं, इतना जल्दी कोई पार्टी इतना नहीं हुआ। हाँ, विधानसभा में भी आप लोग का काफ़ी अच्छा मतलब एक तरह से प्रदर्शन था। हाँ, और आगे मुझे लग भी रहा है कि ये पार्टी बहुत आगे जाएगी। इस पार्टी की मूल नीति क्या है? जैसे कि सुभाष चंद्र बोस के नीतियों पे ये चल रही है। एक थोड़ा सा मैं आपका सामाजिक परिचय भी जानना चाहूँगा कि जो हमारे दर्शक हैं वो आपका सामाजिक परिचय जाने कि भाई, वर्तमान में जो भी पार्षद हैं, मैं किसी की बात नहीं लूँगा, उन्होंने इस क्षेत्र में कुछ काम किया जो यादगार हो? नहीं, हमारे जो पार्षद वर्तमान में हैं
उन्होंने तो सिर्फ इतना तो किया कि गलियों को सुधार किया है, सिर्फ गली को सुधार किया है उन्होंने। बाकी पानी बिजली पे ये सब पे तो ध्यान नहीं दिया, कोई फोकस नहीं है। नहीं। तो आपकी मांग क्या होगी अगर चुनाव जीतते हैं, जनता को आशीर्वाद देती है, तो जो भी एलएमसी जगह है वहाँ पे पार्कों का निर्माण होगा? जी जी, पार्क का निर्माण होगा। हमारा फोकस है, एक तो यहाँ कोई मेडिकल नहीं है, स्वास्थ्य सुविधा नहीं, स्वास्थ्य सुविधा जो यहाँ के बहू बेटी बाहर निकल के जाती हैं, जैसे पसौंडे में है, वहाँ जाना पड़ता है, उनको जाने में काफ़ी कठिनाई होती है। तो हमारा तो पहले रहेगा कि पार्क और स्वास्थ्य का, पार्क और स्वास्थ्य जी। शिक्षा को लेकर यहाँ कुछ स्कूल वगैरह, प्राथमिक विद्यालय वगैरह है? नहीं, गरिमा गार्डन में एक है भी, तो सिकंदरपुर के पास है। हाँ, जो वहाँ बच्चे जा नहीं पाते। तो हमारी तो प्राथमिकता यही रहेगी कि हम यहाँ सरकारी जमीन निकाल के पार्क का निर्माण करें, पार्क का निर्माण, स्वास्थ्य का अगर हो सके तो मैं कोशिश करूँगा कोई छोटा स्कूल का भी हम प्रयास करेंगे कि यहाँ पे स्कूल भी जी खुल जाए। एक बात और कहेंगे, अभी आप पेपर में आपने पढ़ा होगा कि वर्तमान में जो नगर निगम है कर्जदार हो गया है बहुत, शायद आपको आइडिया इस बात की है या नहीं है? नहीं सर, ना हमें तो जो सुनने में आया कि नगर निगम के पास तो बहुत पैसे हैं। हाँ, गाजियाबाद में नगर निगम के पास बहुत पैसे हैं। हाँ, बस वो खर्चा कर नहीं पाती है, खर्चा नहीं कर पाती। नहीं, सच्चाई तो ये है सुरेंद्र जी कि नगर निगम कर्जदार हो गया है और बहुत सारे ठेकेदारों का पैसा बाकी है। उसके पीछे मुख्य कारण जो लोगों का और पार्टियों का कहना है कि भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार के साथ साथ जैसे कि आप देखें बहुत सारी सड़कें हैं, अगर आप गाजियाबाद में जाते होंगे तो सड़कों पे पानी निकासी की व्यवस्था नहीं है। नाले पक्के बन गए लेकिन सड़क पे पानी जब बारिश होती है ओवरफ्लो होता है तो पानी उस पर जा नहीं पाता। जी। तो ऐसी स्थिति में जो सुभाषवादी पार्टी है, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि 150 वार्डों में आपके प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, तो अपनी मांग उठाएंगे कम से कम भ्रष्टाचार मुक्त तो कम से कम नगर निगम ना हो। बिल्कुल उठाएंगे सर। जो आज के डेट में कहीं भी जाते हैं तो एक आम पब्लिक जाती है, गरीब जनता जाती है, तो कोई भी काम के लिए तो उनसे पैसा मांगा जाता है। तो हम तो कोशिश करेंगे कि हमारा एकदम साफ सुथरा पार्टी बने, नगर निगम में मुद्दा उठाए और पब्लिक की सेवा करे। अच्छा, बस अंतिम सवाल सुरेंद्र जी, जैसा कि आपने कहा पानी की बहुत बड़ी समस्या है, कोई उसका ब्लूप्रिंट, कुछ प्लान किया हुआ है कि पानी की समस्या कैसे दूर करेंगे? नगर निगम से कराएंगे, गंगा वाटर की व्यवस्था सप्लाई कराएंगे। ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि गंगा वाटर जो है सप्लाई हो जाएगा तो ये पेयजल की समस्या दूर हो जाएगी। और जहाँ तक मैं उम्मीद रखता हूँ कि जो हमारे ग्राउंड रिपोर्टिंग है, जनता चाहती है कि आप चुनाव जीतें और जीतने के बाद उसका आप कम से कम हर क्षेत्र में उसका भला करें। ये वार्ड कम से कम थोड़ा विकसित वार्ड की श्रेणी में आए। ऐसा लगता नहीं है कि पूरे शहर के मुख्यधारा में ये वार्ड जुड़ा हुआ है। सुरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी विषय पर बात करेंगे। थैंक यू सर, नमस्कार।